हिंदुस्तान को फिरंगियों की गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए सूफी शाह वलीउल्लाह द्वारा जो संगठन बनाया गया था, उसका झंडा एक सूफी व आलिम दीन के निधन के बाद दूसरे सूफी व आलिम दीन अपने हाथ में ले लिया करते थे। सूफी शाह मोहम्मद इसहाक आज़ादी के लिए ज़िंदगी भर संघर्ष करते हुए जब इस दुनिया से चल बसे तो देश के ही अन्य सपूत सूफी हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को उस तहरीक की जिम्मेदारी सौंपी गई। हाजी इमदादुल्लाह यूपी के ज़िला सहारनपुर के कस्बा नानौता में जनवरी 1818 में पैदा हुए। वहीं कुछ का मानना है कि उनकी पैदाइश की तारीख 18 अप्रैल 1818 है। हाजी साहब के वालिद का नाम मौलाना मोहम्मद अमीन उमरी था। उनकी ख़ानदानी सिलसिला खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक से मिलता है। उनके माता पिता ने पहले उनका नाम इमदाद हुसैन रखा था। वे जब हज के लिए गए तो मौलाना इसहाक ने उनका नाम इमदादुल्लाह रख दिया। फिरंगियों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए शाह वलीउल्लाह द्वारा बनाई गई जमात के हाजी इमदादुल्लाह चौथे इमाम बनाए गए। वह शुरू से ही क्रांतिकारी भावनाओं के थे। हाजी इमदादुल्लाह देश के उन सपूतों में से एक मजहबी सोच के इनकलाबी सपूत थे जो फिरंगियों के चुंगल से इस मुल्क को आज़ाद कराना चाहते थे। हाजी साहब ने सैयद नसरुद्दीन देहलवी के मदरसे में तालीम पाई। उन्हें जहां मजहबी तालीम दी गई वहीं अपने वतन से मोहब्बत, वफादारी तथा देशवासियों से अच्छे रख रखाव व बर्ताव की शिक्षा भी दी गई। ऐसी तालीम के कारण ही उनके अंदर अपने देश पर कुर्बान होने का जज्बा भरा था। उस समय के ज़्यादातर उलमाए दीन हिंदुस्तान को फिरंगियों के पंजों से छुटकारा दिलाने की योजनाएं बनाते और उनके तहत संघर्ष किया करते थे। हाजी साहब ने शाह इसहाक के साथ 1 साल तक मक्का में रहकर देश को आज़ाद कराने के आंदोलन के संचालन के बारे में प्रशिक्षण पाया। उसके बाद वह शाह इसहाक के निर्देश पर 1846 में हिंदुस्तान वापस लौट आए। यहाँ आकर वह देश की आज़ादी के मिशन में लग गए। इसी बीच सन 1857 में फिरंगियों की तानाशाही के खिलाफ देशवासियों की सहनशक्ति का बांध टूट गया। आज़ादी की पहली लड़ाई की आग देश भर में सुलग उठी। आज़ादी के मतवाले मंगल पांडे की कुर्बानी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरे देश में नफरत की हवाओं को तेज कर दिया। उधर दिल्ली की जामा मस्जिद में उलमाए दीन द्वारा मौलाना फजल हक खैराबादी के जिहाद के फतवे पर सामूहिक दस्तखतों ने भुस में चिंगारी का काम किया। फिर क्या था, मुसलमान अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकने के लिए सरों पे कफन बांध कर जलती हुई आग में कूद पड़े। उसके लिए हाजी इमदादुल्लाह को अमीर जिहाद नियुक्त किया गया। मौजूदा यूपी के ज़िला मुजफ्फरनगर के कस्बा थाना भवन में हाजी इमदादुल्लाह की अगुवाई में उल्मा जमा हो गए। जिहाद का ऐलान सुनते ही हज़ारों की तादाद में वहाँ अन्य मुजाहिदीन भी अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद करने के लिए कूद पड़े। यहाँ तक कि थाना भवन और उसके आसपास के क्षेत्रों से अंग्रेज़ों को मार कर भगाया गया। मुजाहिदों द्वारा उस क्षेत्र को अंग्रेज़ों से बेदखल करा लिया गया। उल्मा के उस लश्कर ने वहाँ अपनी आज़ाद हुकूमत कायम करने का ऐलान कर दिया। हालांकि वह आज़ाद हुकूमत ज़्यादा समय तक नहीं चल सकी। लेखक और स्वतंत्रता सेनानी मेवाराम गुप्त सितौरिया ने अपनी किताब हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के मुस्लिम मुजाहिदीन में उल्लेख किया है कि अंग्रेज़ अपनी पुरानी नीति के मुताबिक हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालो और राज करो की राजनीति कर रहे थे। उस समय बहादुर शाह जफ़र को नाम मात्र का बादशाह बना रखा था। पकड़ फिरंगी हाथों में ही थी। ऐसे समय में हाजी इमदादुल्लाह ने देशवासियों के बीच एकता का प्रयास किए। उन्होंने न केवल खुद हिम्मत से काम लिया बल्कि देशवासियों की भी हिम्मत बंधाई। अपनी पार्टी को अंग्रेज़ों के मुकाबले के लिए मजबूत किया। गुलामी के अंधेरियों में मुजाहिदीन को आज़ादी की रोशनी की चमक दिखाई। हाजी इमदादुल्लाह इनकलाबी होने के साथ ही एक बड़े सूफ़ी भी थे। वह एक सच्चे वतन प्रेमी थे, इसलिए उनकी ज़ुबान से निकले हुए बोल लोगों को बहुत प्रभावित करने वाले हुआ करते थे। यही कारण था कि 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई शुरू होते ही हज़ारों की तादाद में मुस्लिम मुजाहिदीन उनकी अगुवाई में देश पर अपनी जानें कुर्बान करने के लिए जमा हो गए थे। सूफ़ी बुज़ुर्गों को ना तो जीने की ज़्यादा तमन्ना होती है और ना ही मरने से डरते हैं। सूफीवाद के अबुलुलाई सिलसिले यानी तरीक़े की एक शाख हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की से जाकर मिलती है। अंटा फिल वडाला मुंबई में आराम फरमा
सूफ़ी मजीदुल हसन शाह व उनके बेटे व सज्जादे सूफ़ी फैजुल हसन शाह मजीदी न सिर्फ हाजी इमदादुल्लाह के बताए रास्ते पर चलते हैं बल्कि अपने मुरीदों यानी शिष्यों को भी उन्हीं के बताए रास्ते पर चलने की तालीम देते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों को देश भर में बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इसी कारण लड़ाई की नाकामी के बाद फिरंगियों ने देशवासियों पर जुल्म व सितम ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुसलमानों की गिनती फिरंगियों के ख़ास दुश्मनों में होती थी। ख़ासकर सूफियों को वे अपने बड़ा दुश्मन मानते थे। 1857 की जंग आज़ादी की पहली लड़ाई में करीब 22,000 उलमा व सूफियों को शहीद किया गया था। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के बाद फिरंगियों के जुल्म और ज़्यादतियों से बचने के लिए हाजी इमदादुल्लाह भी लंबे समय तक गांव खेड़ों में अपना समय गुजारते रहे। हालांकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पीछा करती रही लेकिन पकड़ पाने में नाकाम रही। हाजी साहब पुलिस की पकड़ से बचते तकलीफ़ें उठाते हुए मक्का पहुंच गए। वहां पहुंचकर भी वह हिंदुस्तान के मुजाहिदीन का नेतृत्व करते रहे। यहाँ तक कि 18 अक्टूबर या 19 अक्टूबर 1899 में मक्के में ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। हाजी साहब को जन्नतुल मुअल्ला यानी जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में जगह मिली। हाजी इमदादुल्लाह जब तक जिंदा रहे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए ईमानदारी से संघर्ष करते रहे। एक सूफ़ी आलिम दीन का अपने वतन की आज़ादी के लिए ज़िंदगी भर जद्दोजहद करते रहना उनके वतन परस्त और स्वतंत्रता सेनानी होने की अलग ही पहचान है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।